अच्छा, आप में से कोई कल का लेक्चर जो है वो रिवाइज करवाना चाहेगा इनहेरिटेंस के बारे में? एनीवन? या फिर मैं बाय नेम कॉल करूं? मिस आयशा, आप यहाँ पर हैं? यस मैम। क्या आप इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताएंगी? सॉरी मैम, एक्चुअली मैं कल प्रॉपर ले नहीं सकी थी क्लास, तो इसलिए मुझे तो ये स्किप कर दिया था मैंने। जी कोई बात नहीं। सर एहसन, आप बताएंगे? मैम सही से क्लियर नहीं है ये टॉपिक। चलो, जितना क्लियर है आप उतना तो बताएं, बाकी कुछ एड अप हम कर देंगे। मैम मुझे बस इतना पता है कि एक पेरेंट्स होता है, उसमें अंदर जो खसूसियात एट्रीब्यूट्स होती हैं वो अगर चाइल्ड में भी दे दी जाए तो वो उसका इनहेरिटेंस बन जाता है। मिस फातिमा, आप यहाँ पर हैं? सर, एहसन, आपकी बात जो है ना वो 90% बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई और जो है ना वो इसको बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में एक्सप्लेन करे। ओके मैम, मैम मुझे भी फिर क्लियर हो जाएगा सही से। हम्म। मिस फातिमा, क्या आप बताना चाहेंगी? सर मारूफ, आप बताना चाहेंगे? क्या बताना है? सॉरी मैंने सुना नहीं। ये इनहेरिटेंस वाला टॉपिक जो कल किया था। हाँ, 2 मिनट में माइक कनेक्ट कर दूँ। हम्म। आवाज आ रही है मेरी? सर हेलो। आपका जी आपका इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग कब से। जी जी। बेसिकली इनहेरिटेंस जो हमने कल पढ़ा था, ये मतलब इसमें 2 चीजें होती है। एक होती है पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास हम यूज करते हैं इसलिए मैं फर्स्ट हमने जैसे हमने कि ये व्हीकल क्लास बनाई है, ये हमारी पेरेंट क्लास। और ये जो है हमारी ये है नीचे जो हमने क्लास कार और ब्रैकेट में व्हीकल लिखा है, ये हमारी है चाइल्ड क्लास। और नहीं, मुझे उसका कितना ही ध्यान में है। ओके, चलें। थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन ऑल ऑफ यू। मैं आपको एक बारी जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है। तो इनहेरिटेंस जो है ना बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारी एक क्लास की प्रॉपर्टी जो है वो दूसरी क्लास को दे दी जाए, फॉर एग्जांपल मेरी मेन क्लास के प्रॉपर्टीज या फिर जो फंक्शन मेथड्स हैं मैं अपनी दूसरी क्लास को देना चाहती हूँ। ठीक है। वो सेम मेथड मैं किस तरह करवा सकती हूँ? मैं इनहेरिटेंस का उसमें जो है वो यूज करती हूँ। इनहेरिटेंस में हमारे पास जो है ना वो मेन चीजें होती हैं पेरेंट और चाइल्ड क्लास। ठीक है। अम, इसमें क्या हो रहा होता है, फर्स्टली मेरे पेरेंट के अंदर जैसे इस कोड में हमारे पास दिया गया है क्लास व्हीकल। ठीक है। तो मैम आप इस क्लास की एग्जांपल दे दें कि जैसे ये क्लास चल रही है, इसके हम्म, अंदर हम ऑब्जेक्ट हैं, तो अब इसको ना इनहेरिटेंस की तरह से एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरह से चल रहा है।
अच्छा मैं आपको वैसे भी कर दिया, एक सेकेंड से। सबसे पहले जो होती है ना वो मेरी मेन क्लास आती है। मैं अपनी मेन क्लास का नाम जो है वो कोई भी रख सकती हूँ, ठीक है। मैं एक तरह से सिंटैक्स बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद जो है ना आपकी एग्जांपल इजीली हो जाएगी। अब क्लास के बाद मेरी मेन क्लास है, ये मैं कोई भी नाम रख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कार्स के लिए या फिर मैं जो है ना ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रही हूँ जिसमें मैं अपने व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करती हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करी, मैं इसका नाम जो है ना वो रख दूंगी व्हीकल, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, इन पाइथन वी कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज आवर ऑब्जेक्ट। तो अब जो है मेरा काम होगा मैं अपने कंस्ट्रक्टर बनाऊं। कंस्ट्रक्टर जो है बनाने के लिए मैं क्या सिंटैक्स यूज करती हूँ, डेफ, बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। अब डेफ के बाद मैं लगाऊंगी अंडरस्कोर एंड देन लगाऊंगी इनिट। इनिट के बाद डबल अंडरस्कोर फिर से एंड देन मैं अपना लगाऊंगी सेल्फ, ठीक है। सेल्फ जो है वो मेरे क्लास की प्रॉपर्टीज या ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देने के लिए मैं जो है वो यूज करूंगी, ताकि उसे ये बता सकूं कि ये मेरा जो मैं चीजें क्रिएट करना चाह रही हूँ ये मेरा क्लास का एक पार्ट है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग माय सेल्फ। अब उसके बाद जो है मैं वो एट्रीब्यूट्स या वो नेम दूंगी या वो प्रॉपर्टीज दूंगी जो कि मैं एज अ पैरामीटर, ठीक है। सॉरी पैरामीटर नहीं, इसे हम पैरामीटर ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पैरामीटर। पैरामीटर ही कहते हम्म, हैं। जी पैरामीटर। उसके बाद मैं अपनी वो दो प्रॉपर्टीज दूंगी जो कि मैं देना चाहती हूँ। एक होता है ब्रांड एंड देन सेकंड वन इज माय मॉडल, ठीक है। कि मैं इसके बारे में अपने व्हीकल के बारे में दो चीजें जानना चाह रही हूँ। एक मैं चाह रही हूँ कि उसकी ब्रांड बता दे एंड सेकंड वन इज माय मॉडल, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक डालने के बाद अपनी राउंड ब्रैकेट को क्लोज करूंगी एंड देन जो है वो मैं एक कॉलन से इसको करूंगी खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा ना मेरा, मैं करूंगी सेल्फ डॉट, जो मैंने ऊपर दो एंट्रीज या दो पैरामीटर दे रखे थे उनको एज एन आर्ग्यूमेंट नीचे भी तो लिखना पड़ना है ना। उसे लिखने के लिए या उसे कॉल अप करवाने के लिए नीचे कहीं पर, ठीक है, मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट उसी नाम का जो है ना वापस इस्तेमाल करूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रांड था तो मैं लिख दिया ब्रांड एंड देन इक्वल टू हो गया मेरे ब्रांड के, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड काम चेक करूँ ना, मैं इसका मॉडल भी साथ देखना चाह रही हूँ कि इसका मॉडल क्या था, क्योंकि वो भी एज अ सेकंड पैरामीटर जो था मैंने साथ दे रखा था। तो मैं उसको भी सेम क्या करूंगी, मैं उसको भी नीचे एज इट इज जो है वो अपना राइट कर लूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट काम जो मेरा होगा, मैं एक फंक्शन बना रही हूँ इन्फो के नाम से, ठीक है ना। आप उसे मेथड भी कह सकते हैं, दो नाम है जो सा मर्जी कह लें आप, फंक्शन या मेथड। अब जब मैं नॉर्मल मेथड बनाती हूँ ना उसके अंदर ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल ये होता है कि डेफ के साथ वो नाम लिखा जाता है जो कि मैं जिस चीज का फंक्शन बनाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है ना इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए इसकी मेथड बनाना चाहती हूँ, तो मैंने उसका नाम रख दिया इन्फो। क्योंकि हमने पहले भी फंक्शंस कुछ तरह के पढ़े हैं, तो आप इसे ये समझ सकते हैं कि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब जिसको आप लोग खुद बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कोई भी नाम से जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। देन मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो है राउंड ब्रैकेट डालने के बाद अपना सेल्फ डाल दिया, जो कि क्या काम करेगा, मेरी वो जो ऊपर दो मैंने रखी थी ब्रांड और मॉडल, उसको यूज अप करने के लिए जो है वो नीचे इस्तेमाल होगा। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस इन माय राउंड ब्रैकेट। अब सेकंड थिंग जो मेरे पास मेन आती है वो ये आ रही है कि मैं अब एक ऐसी लाइन प्रिंट करवाऊं या अपना फंक्शन कॉल करवाऊं तो इसके अंदर जो है ना मुझे कुछ चीज वो शो करे। उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करती हूँ, कोई बताएगा। सिंपली एक लाइन या स्टेटमेंट को शो करवाने के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करती हूँ। फॉर्मेट। फॉर्मेट तो यूज होगा लेकिन उससे पहले क्या होगा प्रिंट यूज। करने। प्रिंट प्रिंट, बिकॉज प्रिंट के बगैर जो है ना मैं फॉर्मेट लाइन कुछ भी डाल लूँ वो फॉर्मेटिंग तो कर देगा, बट इट कांट शो माय बेसिक लाइन जो मैं शो करवाना चाह रही, तो इसीलिए जो है मैं अपना प्रिंट फंक्शन लगा रही हूँ। देन मैं फॉर्मेट लगा रही हूँ, ठीक है। फॉर्मेट जो है आपने पहले भी पढ़ा था
ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी कहीं पर स्ट्रिंग में मैं कुछ ऐड अप करवाना चाह रही हूँ, ठीक है, एंड मैं उसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रही हूँ, ठीक है। जैसे मुझे अब नहीं पता, मैं कहीं आगे जाके जो है ना उस चीज को बुलाऊं जिस चीज को मैं लिखना चाहती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन देती हूँ, जैसे व्हीकल ब्रांड इज, ये मतलब व्हीकल की ब्रांड जो है वो मेरे पास कौन सी चीज है। अब जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना सेल्फ डॉट ब्रांड, मैं उसी को नीचे लिखूंगी, ठीक है ना, इतनी चीज को। ये क्या काम करेगा, ये मेरे पास जो है ना जो भी मैंने नीचे, अब जो भी जाके आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू दूंगी ना, ये उसी को कंसीडर करेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसको राइट करने का तरीका ये होता है, मेरे पास मैं जो है ना वो कर्ली ब्रेसेस डालती हूँ, एंड उसके अंदर जो है मैं अपनी वो चीज डालती हूँ जो कि मैं नीचे कॉलम मतलब यार लिखवाना चाह रही हूँ फॉर्मेटिंग में। देन मैं लिखूंगी एंड मॉडल नंबर इज, देन मैं अपनी वो चीज लिखूंगी कि मॉडल कौन सा है। यहाँ पे मैं वो वाला जो है ना पैरामीटर को बुलाऊंगी जो मैंने ऊपर लिखा था सेल्फ डॉट मॉडल, अगर आप यहाँ पर ये देखें तो, ठीक है। तो इसको भी मैं जो है ना सेम चीज करूंगी, मैं अपनी कर्ली ब्रेसेस दूंगी एंड देन उसके अंदर राइट करूंगी कर्ली ब्रेसेस मेरी ऑफ, एंड देन मैं अपना जो है ना वो डबल कोट का साइन डाल के अपनी ब्रैकेट बंद कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने एक बना लिया नॉर्मल मेथड, जो कि आप फंक्शन भी समझते हैं इन्फो के नाम से। अब जो है मेरी ये थी मेन क्लास, अगर मैंने शुरू में आप लोगों ने देखा हो, ये मैं इसको नाम दे रही थी कि ये मेरी है मेन क्लास। अच्छा, मेन क्लास के और भी कई नाम होते हैं, आपको कोई बताना चाहेगा कि इसके और भी नाम थे, कौन यस कौन से थे? मैम, सुपर क्लास, पेरेंट एंड क्लास, पेरेंट क्लास मैम, सुपर क्लास। ओके, ऑल्सो बेस क्लास भी था इसका नाम, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज दी हैं या फिर इनको काम दिया है, मैं नीचे एक चाइल्ड क्लास बनाऊं जो कि क्या काम करे, मेरे ऊपर जितनी भी खसूसियात मैंने दे रखी हैं या प्रॉपर्टीज दे रखी हैं वो खींच के इसके अंदर ले आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक चाइल्ड क्लास के नाम क्लास बनाऊंगी नॉर्मल, ठीक है। अभी ये जो है ना मेरे पास चाइल्ड क्लास नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ सिंपल मैंने क्लास लिखा है क्लास, एंड सेकंड मैंने लिखा है इसके अंदर नाम रख दिया कार। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, इट्स फिर से मैं कह रही हूँ कि आपकी चॉइस, आप जो मर्जी राइट कर सकते हैं। देन मैं लगा रही हूँ अपनी राउंड ब्रैकेट। अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जब मैं अपना लिखूंगी व्हीकल, वही चीज जो मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में राइट की थी, जैसे कि ये, ठीक है। सर अहमद रजा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग जो है ना उनकी वैल्यूज एक्सेस करने के लिए वहां पर जो है ना फंक्शन के अंदर फॉर्मेट डाल रहे हैं, ताकि जिस जगह पे हम लोग चाह रहे हैं ना हमारी वैल्यू राइट की जा सके या उसको एक्सेस की जा सके, तो उसको हम लोग जो है ना बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस अपनी वहां पर डाल रहे हैं वैल्यू को। सही है। तो अब मैं कार के अंदर अगर मैं लिख दूं व्हीकल, ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास बन गई है चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब मैं चाइल्ड क्लास तो बना दी, चाइल्ड क्लास के भी हमने काफी सारे नेम्स पढ़े थे, वो एक था यहाँ पे डिराइव क्लास, ठीक है। सेकंड मैंने पढ़ा था सब क्लास, चाइल्ड भी। जी, सब क्लास, एंड थर्ड वन इज चाइल्ड क्लास। ओके, तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, ठीक है, ये आपको वैसे नाम बता रही हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये आपके आसानी के लिए है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने अपना इन्फो वाला मेथड ऊपर बनाया था, ठीक है, मैं उसको जो है ना वो नीचे डाल सकूं, जिसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले एक नया मेथड बना रही हूँ जिससे मैं आपकी मर्जी, आप कोई और मेथड बना रहा है, मैंने एक नया मेथड बनाया होंग के नाम से, ठीक है। एंड उसके अंदर मैंने कर दिया सेल्फ, ठीक है। अब क्योंकि ये सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट थी, ये मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसके अंदर सिंपल दे रखी है, मैंने प्रॉपर्टीज नहीं दे रखी। तो इस चीज के लिए जो है ना मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा कर लिख दूंगी हांगकांग, ओके।
देन व्हाट आई कैन डू, मैंने अब जो मेरी प्रॉपर्टीज बना रखी थी, ठीक है, क्योंकि ये मेरी चाइल्ड क्लास हो गई थी अब, तो इसका मतलब है मैं अब अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को बुलवा सकती हूँ अपनी सेकंड चाइल्ड क्लास का इस्तेमाल करते हुए, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, है ना? अगर हम चाहें कि इसकी जगह हम ऊपर वाला मेथड कॉल करें इसके अंदर एज अ चाइल्ड क्लास में, तो क्या वो भी कर सकते हैं? वो जो जी इन इट के नाम से लिखा हुआ है जिसमें सेल, ब्रांड और मॉडल की बात हुई है। नहीं, वो तो नहीं कर सकते, वो तो कंस्ट्रक्टर है ना। ओके, मैम तो कॉल हो जाएगा, इंस्पेक्टर को हम कॉल कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। मैम लेकिन नीचे वो जिस तरह आपने वो इंटेंस वो उसका बनाया है सुपर क्लास की मदद से, जो मैम कल बता रही थी ना सुपर फंक्शन के लिए। वो ना मतलब आप ऐसे वो कहना चाह रही हैं, जैसे मुझे समझ आई है कि हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज तो बुला सकते हैं, पर वो एज अ फंक्शन जो समझ के कह रही ना कि मैं इसको कॉल अप कर दूं, वो नहीं हम कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो सिर्फ इनिशियलाइज करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इनिट लिख के यहाँ पर इसे कॉल अप करूंगी ना नीचे, तो ये मुझे एरर शो करेगा। मैं सिर्फ दिखाऊं आपको एक सेकंड। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप सिर्फ प्रिंट के अंदर हम्म ये जो डेफिनेशन होम सेल्फ कॉमा और ब्रांड और वो आप कुछ दे दें इसको रैंडमली। वो आपको सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ना है, ओके जैसे कि इस प्रोग्राम में हम कर रहे हैं, वो आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है? पहले ओके इसको ठीक है। ओके। तो अब जो है ना, वो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैंने एक क्रिएट कर लिया। अब मैं अपने कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, एंड मैं उसके अंदर जो है ना अपनी वही कार वाली जो ऊपर मैंने क्योंकि अब जो है ना वो मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर मेरे पेरेंट की प्रॉपर्टीज आ चुकी थी। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगी जो मैंने ऊपर दे रखे हैं ना, दो प्रॉपर्टीज ब्रांड एंड वन इज मॉडल, उसके लिए, ताकि मैं उसको जो है ना नीचे कौन सी जगह पे एक्सेस करवाना है वहां पे करवा सकूं। उसके लिए मैं लिख देती हूँ टोयोटा, ठीक है, आप कुछ भी आप इसका नाम रख लें, करोला, ओके। एंड सेकंड वन इसका नाम रख लें आपके, ये कौन सी ब्रांड की है, ये कैमरी ब्रांड की है, तो आप ऐसे रख दे, ठीक है, कोई भी ब्रांड का नाम जो भी आपको अच्छा लगे वो रख दो। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब जो मैंने अपने दो फंक्शन बना रखे थे ना, या दो मेथड बना रखे थे, इनमें से एक मेथड था मेरा इन्फो के नाम से, एंड अगर मैं अपने सेकंड मेथड की बात करूँ ना तो वो था होंग, ठीक है। अब मैं उनको कॉल अप करवाना चाह रही हूँ, तो मैं वो कैसे करवाऊंगी, मैं लिखूंगी कार डॉट इन्फो, क्योंकि अगर मैंने अपना व्हीकल जो है अपनी कार क्लास के अंदर या ब्रैकेट के अंदर ना लिखा होता तो तब मैं ऐसा नहीं कर पा रही, क्योंकि ये इनहेरिटेंस तब नहीं था, ये सिंगल सिंगल क्लास होती। लेकिन क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो उसको दे दी है, देन अब जो है वो मैं अपना कार लिख के उनको कॉल अप करवा सकती हूँ दोनों मेथड्स को। मैं लिख दिया इन्फो, एंड जब मैं लिखूंगी कार डॉट होंग, देन ये मेरे पास जो दोनों फंक्शंस ऊपर लिखे होंगे ना, उनमें मेरे आर्ग्यूमेंट्स पास करके जो है वो मुझे मेरा रिजल्ट जो है ना वो डिस्प्ले करवा देगा। अभी मैं इसकी आउटपुट देखूँ ना, तो मेरे पास जो आउटपुट निकलेगी इसकी वो आएगी व्हीकल ब्रांड इज, एंड यहाँ पर आ जाएगा टोयोटा, एंड मॉडल नंबर इस, यहाँ पे वो मॉडल दे देगा जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि कैमरे, ठीक है। एंड देन जो नेक्स्ट आएगी ना लाइन, अगर मैं इसका नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन देखूँ तो वो लिखा होगा हांगकांग। तो ये इसी तरह जो है ना मेरे पास वो रन होगा प्रोग्राम। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ मैम, मुझे ये पूछना था फंक्शन में सेल्फ एज अ पैरामीटर क्यों पास कर रहे हैं? अच्छा, सेल्फ जो है ना वो रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं अगर आपको ये चीज दिखा सकूं, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ था, हम सेल्फ जो है ना वो मेरे पास, हाँ जी ये लिखा हुआ है, सेल्फ इज मैंडेटरी फर्स्ट पैरामीटर ऑफ अ मेथड विच कैन आल्सो बी नेम्ड एनीथिंग बट यूजिंग सेल्फ इज अ सेल्फ मेथड parameter is a reference to the current instance of the class and it is used to access variable of the belongs to the class।
ये मेरे पास जो है ना, ये रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टीज या फिर ये मेरे वेरिएबल है ना, ये मेरी इस क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड जब मैं आगे जाके एक्सेस करवाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सेल्फ डालती हूँ। विदाउट सेल्फ जो है ना, आई कांट बी एबल टू एक्सेस दिस वेरिएबल्स। ओके, सॉरी मुझे समझ नहीं आई। ओके, मैं बताती हूँ। एक सिंपल एग्जांपल आप ले ले कि जैसे हम किसी शॉपकीपर पास जाते हैं, ठीक है, हम उस चीज को तब तक खरीद सकते हैं जब तक हमारे पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसे हों। ऐसा ही है। एग्जैक्टली। हम्म। तो सेल्फ जो है ना, वो आप समझ लें कि ये हमारे पास एक पैसे ही हैं जो कि ये बता रहे हैं कि हाँ, हम इस चीज को खरीद सकते हैं। बगैर पैसों के हम लोग जो है ना, उसको जैसे एक्सेस नहीं करवा सकते या उसको खरीद नहीं ना सकते, वैसे ही हम लोग अपने वेरिएबल्स को नीचे इस्तेमाल नहीं कर सकते बगैर सेल्फ के। जो पहले हम एम्प्टी छोड़ देते थे जब फंक्शन डिफाइन करते हैं, और अगर हम सेल्फ लगा दें तो दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा? ये मैं बताती हूँ। जब सिंपल हम लोग फंक्शन बनाते थे ना, पहले वो बनाते थे डेफ, यहाँ पे कोई भी नाम लिखते रहे थे एंड अपना जो है ना उसके अंदर पैरामीटर्स दे देते थे। लेकिन अभी जो है ना, हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट शुरू किया है, जिसमें मैंने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है। अब जब मैं क्लास बना रही हूँ ना, तो उसके अंदर सेल्फ कीवर्ड का डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये बताने के लिए कि मेरे जो भी मैंने नीचे वेरिएबल लिखे हैं ना, वो मेरी इस क्लास का जो है वो एक हिस्सा है या एक इस क्लास का पार्ट है, ये इस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। असल में सेल्फ जो है वो मतलब जो है ऑब्जेक्ट को रेफर करता है बेसिकली, इसलिए हम जो है हम्म। क्लास में यूज करते हैं। और वैसे जो हम्म। हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं उसमें तो हमें जो है ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता, तो उस हिसाब से उसमें हमें जो है सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं होती। हम्म। यही डिफरेंस है बस। ओके, थैंक यू, आई गॉट इट। हम्म। तो कल वाले लेक्चर में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना हम आज का जो है वो शुरू करते हैं। चले वो अच्छा, मैं दूसरा मेरा प्रोग्राम समझे। ओके। अच्छा, मैं इसलिए कहती हूँ आप लोगों को ना कि आप लोग साथ साथ जो है वो क्वेश्चनिंग किया करें, ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर समझ आया करे। जी जी। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ना अभी बना रही थी क्लास, ठीक है, तो मैंने पेरेंट क्लास बनाई है, उसके बाद चाइल्ड बनाई है, ठीक है। तो अब मैं जो पेरेंट क्लास है ना, उसके थ्रू मैं ना फंक्शन को एक्सेस कर रही हूँ। पेरेंट क्लास के थ्रू ना, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ना, उसके थ्रू मैं उसके फंक्शंस को एक्सेस कर रही हूँ, तो वो उससे एक्सेस नहीं हो रहा। मतलब ये है कि हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके थ्रू फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं और पेरेंट के थ्रू नहीं कर सकते। अगर आप चाह रही है ना कि आप पेरेंट के जरिए जो है वो चाइल्ड के एक्सेस करें, तब नहीं आप कर सकते। आप सिर्फ चाइल्ड के जरिए मोस्टली पेरेंट की प्रॉपर्टीज को कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब पेरेंट की क्लास के जरिए हम उसके मेथड्स को नहीं एक्सेस कर सकते। चाइल्ड के नहीं कर सकते। असल असल में हम इनहेरिटेंस यूज ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है चाइल्ड जो क्लास है ना उसमें हम जो है पेरेंट की जो है प्रॉपर्टीज को रीयूज कर सके बेसिकली। इनहेरिटेंस जो होती है ना कोड को रीयूज करने के लिए, अगर पेरेंट में एक्सेस करने तो हम डायरेक्ट तो जो है उसको पेरेंट में जो है ऑब्जेक्ट दे देंगे, फिर हमें चाइल्ड हम्म, क्लास बनाने की जरूरत ही नहीं है। सही कह रहे हैं। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम पे इसके नीचे लगा देते हम्म। हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टर यूज होगा। अच्छा, यहाँ पे जो मेरा पहला काम हो रहा है, मैंने एक शेप नाम का जो है वो क्लास बनाया है, मैं मेन क्लास, ठीक है, उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बना कर दे दिया एक पैरामीटर, जिसको मैं कह दूंगी नेम। ठीक है। अब जो है यहाँ तक सबको पता है कि मैंने सेल्फ डॉट नेम बना लिया। मैंने एरिया नाम का जो है वो एक बनाया फंक्शन, इसके अंदर दे दिया सेल्फ, क्योंकि मैं अभी जो है ना एरिया के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना चाह रही थी। ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे खाली छोड़ देती ना, तो ये मेरे पास दे देता एरर। डेट्स वाई जो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर जो है वो अपनी पास स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है। पास क्या करेगी, मेरे पास जो है वो एरर तो नहीं देगी, पर कुछ मुझे डिस्प्ले भी नहीं करवाएगी। ठीक है। अब जो है
मैंने एक बनाई चाइल्ड क्लास, का नाम रख दिया मैंने सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर डाल दिया मैंने क्या चीज, मैंने डाल दिया अपना शेप जो कि था मेरा पेरेंट। ठीक है, पेरेंट का नेम मेरा शेप था। एंड देन मैंने क्या किया, जैसे कि पीछे क्वेश्चन किसी ने किया था कि आप जो है ना एक क्या ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो जो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं हम उसको नीचे अपने चाइल्ड के अंदर जो है वो कॉल अप करवा लें या फिर उससे कुछ कर लें। तो उसके लिए जो है मैं क्या करूंगी, मैं उसको करवा सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे जो है ना अपनी इस क्लास के अंदर एक नया पैरामीटर और ऐड करवाना है जिसका नाम है रेडियस। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना कोई मुझे रेडियस भी ऐड करके दे। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर मेरा हो गया सेम मेथड से, डेफ इनिट वाले मेथड से। एंड उसके अंदर अपने नेम के साथ जो सेकंड पैरामीटर है ना जो मैं कॉल अप करवाना चाह रही हूँ वो मैं साथ दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग ये समझ ले कि ये दो पैरामीटर है, एक नेम आ गया एक रेडियस आ गया। अब पिछले वाले जो ये था मेरा नेम, इसको भी तो मैंने नीचे लेके आना था ना इस प्रॉपर्टी को। तो इसको लेके आने के लिए मैं सुपर लगाती हूँ। ठीक है, सुपर क्या करता है, मेरे पास जो क्लास है ना मेरी मेन, उससे मेरी प्रॉपर्टीज जो है ना वो नीचे लेके आता है। ठीक है, तो आप ये समझ लो सुपर के साथ मैंने लगा दिया एक पैरामीटर, ओ सॉरी ब्राउन ब्रैकेट। ठीक है, एंड देन जो मैंने क्या किया, मैंने अपना इनिट वाला जो था वो दोबारा लिखा ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे साथ में वो वेरिएबल दे दूंगी। ठीक है, जो कि ऊपर लिखा हुआ था ये चीज। ठीक है, ताकि उसको पता लगे कि जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है ना वो अब नीचे आ गई है सुपर के कीवर्ड का इस्तेमाल करके। ठीक है ना, मैंने अपने सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज ले ली हैं। देन मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने जी ये जो सुपर ऊपर से हम जो फर्स्ट फंक्शन जो है उसमें से कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं नेम नेम तो फिर ये जो नीचे सर्कल वाले में चाइल्ड क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है इसमें भी नेम पैरामीटर हमने दिया है, इसको कॉल करने ये कॉल नहीं करेंगे क्या? उसमें सिर्फ जो है ना मैंने ये वाला शेप की किया ना, शेप जो है ना वो मेरा पेरेंट क्लास है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल को कटने तो तब मुझे लिखना पड़ता रेडियस को। नहीं नहीं मैं यही बोल रहा हूँ ऐसे में जो स्टेट में जो हमने अपने नेम बनाया है ये सेल्फ डॉट नेम ऊपर ऊपर इसको कॉल हम नीचे कर रहे हैं, ये इसमें जो है सर्कल चाइल्ड क्लास जो बनी हुई है इसमें हम कॉल कर रहे हैं सुपर के साथ। ठीक है, यहाँ पे अब हाँ यहाँ पे अब ये जो ऊपर जो ये सुपर के ऊपर जो है नेम पैरामीटर जो हमने दिया है इसमें स्ट्रक्चर में सर्कल वाले ये कॉल होगा या नहीं होगा? इसमें सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी आएगी, ये कॉल अप नहीं होगा। सिर्फ प्रॉपर्टी शो होगी इसकी। फिर मैंने नेम को बुला लिया। चलो हम्म, ठीक है, तो अब मैंने क्योंकि ये एक जो था रेडियस जो था वो मैंने नया चीज ऐड की थी अपनी इस क्लास के अंदर, तो मैं उसको भी वही चीज करूंगी जो मैंने यहाँ पर किया था, सेल्फ लगा के जो है उसे बता दूंगी सेल्फ डॉट रेडियस। ठीक है, इक्वल टू मेरे किसके है, मेरे रेडियस के। देन मैंने उसके अंदर एक फंक्शन बनाया वही वाला एरिया वाला। ठीक है, अब जो है वो मैंने सेल्फ दिया, पिछली बारी तो मैंने पास कर दिया था ना खाली। ठीक है, इस बारी जो क्या हो रहा है, इस बारी जो है वो मैंने रिटर्न लगा रही हूँ जो कि क्या काम करेगा, मेरे पास जो है ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी पाई की वैल्यू। ठीक है, अगर आप देखें तो एंड लिख दिया सेल्फ डॉट रेडियस, जो ये मैंने नई चीज या नया वेरिएबल बनाया था इसको लिख दिया, एंड साथ में मैंने करा दिया 2। ठीक है, अब इस लाइन का तो मतलब पता है सबको कि अगर ये चीज आ जाए तो ये क्या काम करती है फिर। जी जी मैं इस पर ओके, दैट्स गुड। अब जो है वो मैंने कर दिया, एक क्लास बनाया थर्ड चाइल्ड जो है ना सेकंड चाइल्ड के नाम से क्लास बनाया जिसका मैंने रख दिया नाम स्केयर। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो रहा है, मैंने उसका रख दिया किस अपने किस वाली क्लास को बुलाया इसके अंदर कॉल अप किया मैंने, आप कोई देखेगा तो शेप। ठीक है,
शेप मेरी कौन सी क्लास थी, मेरी मेन थी ये वाली, ठीक है। एंड जब मैं इसको लिखूंगी ना, मैं अपना कंस्ट्रक्टर लगाऊंगी, कंस्ट्रक्टर लगाने के बाद जो है, अब मैंने तीसरा जो है ना पैरामीटर एक और ऐड करवाना चाह रही हूँ, साइड लेंथ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे साइड लेंथ। अब जो है, जैसे हम लोग पहले की प्रॉपर्टीज देने के लिए यहाँ पे कर रहे थे ना, मैं वही कीवर्ड लगा रही हूँ, सुपर, एंड ब्रैकेट के साथ इनिट, इनिट के अंदर वो वाला पैरामीटर जो कि मेरे पुरानी वाली क्लास में पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। जैसे ये वाला यहाँ पे नेम पढ़ा हुआ था, तो मैंने वही चीज जो है ना वो अगेन राइट कर दी। अब क्योंकि मैंने एक नया वेरिएबल डाला था जिसका नाम था साइड लेंथ, उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सेल्फ डॉट साइड लेंथ इज इक्वल टू साइड लेंथ कर दूंगी, ठीक है। अब जो है ना, वो एक काम हो रहा है कि मैं यहाँ पे वही वाला एरिया वाला लगा रही हूँ, एंड एरिया लगाने के बाद मैं अपने सेल साइड लेंथ को मल्टीप्लाई करा रही हूँ किसके साथ, ये रिटर्न करवाने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू, मैं यहाँ पर जो है ना कोई वैल्यू दे रही हूँ उसको, ठीक है ना। ये अच्छा, ऑपरेशन परफॉर्म। एक बात ये मुझे बताएं कि यहाँ पे हर दफा जब जब आपने डेफिनेशन एरिया सेट लिखा है, तो ये जो सेल्फ है जो हर जगह लिखा हुआ है, ये रिटर्न वो इंडिकेट कर रहा है क्लास शेप की सेल्फ को, या ये विद इन सॉरी चाइल्ड के अंदर जो सेल्फ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, कि आप रिपीट कर सकती हैं इसको। तीनों जगह जो है डेफिनेशन एरिया के साथ आपने हर दफा ब्रैकेट में सेल्फ लिखा है, तो जी। ये जो शेप वाले क्लास सर्किल शेप के अंदर जो सेल्फ लिखा हुआ है डेफिनेशन एरिया में, वो वाला सेल्फ, क्या ये पेरेंट क्लास के वाला सेल्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा है, या ये चाइल्ड के अंदर ही जो सेल्फ यूज हो रहा है उसकी भी बात हो रही है? सेल्फ तो जो ऊपर हमने यूज किया हुआ है ना, देखें, ये यहाँ देखें, पे। मैं ये कह रही हूँ, ये वाला जो है इसमें जो सेल्फ है और जो इसमें सेल्फ है, ये दोनों, इनमें जो सेल्फ लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऊपर वाला सेल्फ ऑब्वियसली पेरेंट को ही होगा, लेकिन जो नीचे वाला है सेल्फ, वो क्या शेप सर्किल से लेके बात हो रही है, या वो भी पेरेंट के ऊपर वो कर रहा है? अब वो सर्कल से लेके बात हो रही। ओके। हम्म। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये एरिया तक, यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं क्लियर। ये है कि जो हमारा डेफ फंक्शन एरिया लिखा हुआ है ना, फंक्शन जो एरिया लिखा है, उसको भी हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं पेरेंट के थ्रू। एक तो हमने कंस्ट्रक्टर्स कॉल किए हैं ना, तो हम एरिया वाला भी कॉल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पेरेंट समझाइए सर। आप जो है ना वो यहाँ पे करा सकती है एरिया, ठीक है। लेकिन जो है ना हमने यहाँ पे एरिया सिंपल, अगर आप चाहती है कि आप किसी एक एरिया को ही करवाएं ना यहाँ से, सिर्फ इनमें से, तो आपको लिखना पड़े यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा, एंड देन जो है ना साथ में वो वाला फंक्शन या फिर वो वाली क्लास जिसका एरिया को आप नीचे करवाना चाह रही कॉलम, ठीक है ना। लेकिन हमने जो है ना, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इन सभी क्लासेस की जो थे ना, सर्कल स्क्वायर, इन सब के एरिया को करवाना था। तो मैंने यहाँ पर जो है ना इतने ज्यादा कोड यूज करने के बजाय मैंने एक लूप लगा दी अपनी इन सब के लिए, ठीक है। आप चाहें तो सिंगल एरिया को भी करवा सकती हैं, पर मैंने सबके एरिया करवाने के लिए यहाँ पे लूप यूज की है, ठीक है। इसको अगर मैं देखूँ ना, मैं यहाँ पे तो मैंने क्या किया, मैंने अपना उसी शेप्स वाला जो था ना, जो मेन जिसको नाम दे रही थी, उसको मैंने लिखा है। एंड लिखने के बाद मैं अपना वही जो मैंने अंदर बना रखे हैं सर्कल स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, मैंने नीचे जो है ना वो राइट डाउन कर लिया, ठीक है। जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक लिख दूंगी यहाँ पे डबल कोट डाल के, जो भी हेडिंग देना चाहती हूँ वो, ठीक है, वो एज इट इज दिखी आएगी। उसके बाद जो साइड की वैल्यूज दे रखी है ना, ये तो कंस्ट्रक्टर की वो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि इसने दी थी। यहाँ पे अगर आप जैसे देखें, यहाँ पे आ रहा था
यहाँ पर जैसे इसने रेडियस दिया हुआ था या साइड लाइन दी हुई थी, इसके लिए जो है ना मैंने वैल्यूज दे दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगर जो है मैं नीचे देखूंगी ना अपनी इस जगह पे, ठीक है, अब जब शेप की बारी आएगी ना, ये बारी बारी इसमें से हर शेप को एक एक लेगा, एंड लेने के बाद जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना शेप नेम, ये क्या करेगा, मेरे पास उस नेम को देखेगा जो कि यहाँ पर दिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला था नेम था सर्कल 1। ठीक है, देन इसने क्या किया, इसने यहाँ पर कह दिया सर्कल 1, एंड देन जो है मेरे पास ये आ गई ये लाइन। ठीक है, या फिर अंडरस्कोर कह दें आप, या माइनस का साइन। देन मेरे पास आ गया एरिया। ठीक है, अब एरिया लिखने के बाद जो है इतना सेम एज इट इज आ गया। अब मैंने ये चीज जो है ना, ये वही काम किया कि मैंने ऊपर से जो है शेप डॉट एरिया, जैसे फंक्शंस को हम कॉल नहीं करते नीचे, मैंने वही किया हुआ है। मैंने फंक्शन जो ऊपर बना रखे थे, मैंने उसको किया नीचे कॉल अप। ठीक है, अब कॉल अप करवाने के बाद ये क्या करेगा, मेरे पास उस जगह जाके ये वैल्यूज को देखते हुए वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो परफॉर्म करेगा, एंड एट द एंड वो इसके अंदर आके उसको स्टोर करके मेरे पास जो है ना वो पहली लाइन डिस्प्ले करा देगा, सर्कल 1 एरिया 78.5397 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, बाकी सारे लाइन एज इट इज की एज इट इज। फिर ये ऊपर जाएगा, एंड जाने के बाद मेरी फॉर लूप को देखेगा। ठीक है, जब मेरी फॉर लूप देखेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसके पास आ जाएगी सेकंड शेप जो कि बन गई स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आप देखिए स्क्वायर 1, देन इसने क्या किया, इसकी वैल्यू थी 4। अब ये जब ये ऊपर 4 पे जाएगा तो इसने यूं ही फिर मेरे पास क्या करना है, इसने मेरे पास जाके जो है वो मैं आपको साथ साथ ड्राई रन करके भी दिखा दूं। वैल्यू ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। हम्म, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना मैंने एक फंक्शन बना लिया सर्कल 1 के नाम से। ठीक है, अगर वो देखेगा यहाँ पे पहला जो है ना वो सर्कल 1 है। एक सेकेंड, अगर आप लोग को देख लो तो यहाँ सर्कल 1 है। ठीक है, उसके लिए अब ये वैल्यू ले रहा है। अब ये वैल्यू लेगा एंड पहले नेम डालेगा। ठीक है, नेम क्या था मेरा सर्कल 1, एंड देन जो है ना मेरे पास रेडियस पे आएगा, रेडियस की वैल्यू जो है ना वो लेगा, रेडियस था मेरा 5। अगर मैं इसकी वैल्यू दिखाऊं आपको, यहाँ पर लिखी थी 5। ठीक है, अब इसने 5 लेने के बाद क्या किया, मेरे पास जो है वो मेरा फिर से वैल्यूज जो है उसको कर दिया। ठीक है, चेक, एंड जो सेकंड वाला था मेरे पास वो आ गया ये। फिर क्या हुआ है, फिर मेरे पास जो है वो थर्ड चीज आ रही है। ठीक है, जो क्या थी मेरे पास स्केयर 1। ठीक है, अब स्केयर 1 के लिए इसने जो है वो यहाँ पे मेरी देखी वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं स्केयर वाले अपनी क्लास की बात करूँ, ये देखेगा कि साइड लेंथ एक इसके अंदर कही गई है, मैंने उसके लिए भी वैल्यू दे रखी थी 4। ये साइड लेंथ की वैल्यू क्या कंसीडर कर लेगा, ये कह देगा उसकी वैल्यू है 4। ओके, देन ये ऊपर जाएगा, एंड फिर जब जाके नीचे देखेगा कि सर्कल कहा गया है, सर्कल मीन्स के मेरे पास सर्कल वाली क्लास, देन ये क्या करेगा, उसके अंदर था नेम और रेडियस। अब ये नेम बताएगा, नेम जो था मैंने एक दे रखा था पहले, वो ले लेगा सर्कल 2। ठीक है, एंड देन जो क्या किया इसने मेरे पास जो है वो रेडियस ले लिया, मैंने एक रेडियस भी न्यू दे रखा था जिसका नाम था 7, एंड अब वो था 7 भी उसको पकड़ लेगा वैल्यू के तौर पर, तो वो नीचे दे देगा कि रेडियस था मेरा 7। ठीक है, अब फिर गया ये नीचे, स्केयर के बाद स्केयर वेरिएबल में देखा, अगर मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पे वो नेम कहेगा, वो कहेगा स्केयर 2 नेम है, एंड अगर मैं उसकी साइड लेंथ की बात करती हूँ देन वो कहेगा वो उसकी साइड लेंथ है 6। ओके, जैसे उसने यहाँ पे कह दिया। ठीक है, अब बात अभी आई यहाँ पे कि उसने कहा रिटर्न करो वैल्यू, एंड अभी तक तो वो नन है। ठीक है ना, अब मेरे पास बारी बारी जो है ना वो लूप चलनी शुरू होगी। ठीक है, लूप कैसे चलेगी, मेरी पहली शेप को पकड़ेगा जो कि है मेरी ये सॉरी कौन सी शेप है मेरी पहली, पहली थी मेरी सर्कल 1। देन इसने क्या किया, मैं अगर आपको दिखा सकूं, ठीक है, देन इसने क्या किया, मेरे पास पहली वाली शेप को देखा,
पहली शेप थी मेरी सर्कल 1, मतलब ये वाली, ठीक है। जब इसने ये देखी तो इसने कह दिया उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालना है? रिटर्न करके। ये सारी चीजें जब वो कैलकुलेट करेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 78.53797, ठीक है। अब इसने क्या किया, नीचे आया एंड देन जो है मेरे पास पहली वाली आउटपुट जो है उसने मुझे शो करवा दी, सर्कल 1 एरिया एंड दिस, ठीक है। अब इसी तरह ये ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद इसने सेकंड चीज जब चेक की, मेरे पास आ गई यहाँ पे सेकंड का एरिया, ठीक है। तो आप इसने क्या किया, मेरे पास जो था स्केयर के लिए उसने मुझे वो भी शो करवा दिया कि मेरा जो स्केयर है ना वो 16 आ रहा है, ठीक है। एंड देन क्या किया, ये ऊपर गया एंड इसने फिर से एरिया को किया कॉल अप। एंड जब ये एरिया को करेगा कॉल अप तो देन इसके पास जो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू दी गई होगी इसके अंदर वो परफॉर्म करवाएगा एंड एट द एंड जो है वो मुझे कर देगा उसे रिटर्न, ठीक है। अब आखिरी जो थी वैल्यू वो देखेगा एंड वो देखने के बाद फिर से एरिया वाले फंक्शन पे जाएगा एंड जाने के बाद जो है इसको ये कराएगा रिटर्न। एंड रिटर्न करवाने के बाद जब इसकी वैल्यू 36 आ जाएगी तो ये जाके नीचे करा देगा प्रिंट, ठीक है। एंड जब वो दोबारा फॉर लूप देखेगा तो अब सारी शिफ्ट हो चुकी होंगी खत्म। देन ये क्या करेगा, सिंपली जो है ना वो कर देगा टर्मिनेट। इसमें किसी का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन कि कैसे रन हो रहा है प्रोग्राम? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? नो मैम, क्लियर। मैं मेरी क्वेश्चन जी। आपने कहा ना कि ऊपर हमने मतलब कि पेरेंट क्लास के थ्रू हम चाइल्ड की चाइल्ड क्लासेस को कॉल करके देन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने कहा था कि आपने फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए आपने ऊपर फॉर एग्जांपल में एरिया था ना, तो आपने लगा कर एडिट करवा के सारा कर, मगर अब मैं जब कर रही हूँ ना डिफरेंट, मतलब कि मैं एक सिंपल एक फंक्शन को ले रही हूँ तो मैंने उसको पेरेंट के थ्रू चाइल्ड सारी क्लासेस को मैंने कर लिया ना एक्सेस। अब मैं उसके फंक्शन को एक्सेस करना चाह रही हूँ तो फिर मेरा एरर दे रहा है, उसको फिर कैसे एक्सेस करेंगे? मैं तो उसको एक्सेस कर रही हूँ मगर डॉट लगा कर तो उसको नहीं कर रही। अच्छा, अपना कोड शेयर करेंगे चैट में। हाँ मैं करिएगा, फिर मैं देखती हूँ इसको क्या करना। अच्छा, तो बाकियों को ये सब क्लियर है जो भी हम कर रहे थे, शेप वाला प्रोग्राम? यस जी मैम। जी। ओके देन। हाँ मिस मलिया, आप अगर अभी कर सकती हैं शेयर तो कर दीजिए, वरना आप चैनल में भी कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे फिर रिप्लाई कर दूंगी कि आप ओके देन मैम ने कर दिया। मैं आपको चैट में वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। ओके। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करती हूँ ना तो इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे होती है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड, ठीक है। जो अभी हम लोग पहले काम कर रहे थे ना ऊपर ये वाला, दिस वन, इसको मैं कह दूंगी कि ये जो होती है ना मेरे पास सिंगल इनहेरिटेंस होती है। अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन पेरेंट क्लास, कि मेरे पास जो एक चाइल्ड है ना वो मेरे पेरेंट की प्रॉपर्टीज ले रहा है, ठीक है। मैं उसको क्या कहूंगी, वो सिंगल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करती हूँ ना, यहाँ पे आपको साथ साथ दिखाई भी जाती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास इसमें क्या होता है, अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास, कि मेरे पास जो है ना वो इनहेरिट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि ये एक मेरे पास पेरेंट क्लास है, ठीक है। आपको शायद देखने में मुश्किल हो रही हो, मैं ऐसे समझाती हूँ, एक सेकेंड। मल्टीपल की अगर मैं बात करती हूँ ना तो उसमें पता है क्या होता होता है, ये मेरे पास एक पेरेंट है, ठीक है। एंड ये मेरे पास जो है ना वो डिफरेंट चाइल्ड है।
ठीक है। अब ये एक पेरेंट है, ये इसके चाइल्ड है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, अब वो मोर देन उसके एक पे अगर मैं बात करती हूँ, क्या पता ये इससे ले रहा हो एंड जो ये वाला है ना ये भी इससे जुड़ा हो, ठीक है ना, या फिर ये भी जो है ना वो इससे जुड़ा हो। इसके एक से ज्यादा जो है ना वो हमारे पास पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल में तो ऐसा था ना कि सिर्फ एक पेरेंट था एंड आपके पास एक चाइल्ड था जिसकी आप लोग प्रॉपर्टीज जो है ना पेरेंट की चाइल्ड को दे रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना वो इसमें ऐसा नहीं होता, इसके मोर देन वन पेरेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये क्लास है एंड एक ये क्लास है, ठीक है। मैं इसका नाम दे देती हूँ ए एंड इसको नाम दे देती हूँ बी, ठीक है। ये दोनों ही जो है ना अभी वो मेरे पेरेंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, मैं सी कह दूं ये इसका चाइल्ड है, ये इसको अपनी प्रॉपर्टीज भी दे सकता है, इसको अपनी प्रॉपर्टीज भी दे सकता है। तो ये पाइथन के अंदर जो है ना ये होती है मल्टीपल, ठीक है। अब अगर मैं अपनी इसकी तीसरी टाइप की बात करूं वो होती है मल्टी लेवल, ठीक है। हाँ में से किसी का ये दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर ऐसा हो सकता है कि हम लोग के दो पेरेंट हो तो ऐसा भी हो सकता होगा कि हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड हो और हम लोग एक की प्रॉपर्टी दूसरे से ले रहे हो, फिर पिछले की प्रॉपर्टी अगले को दे रहे हो, फिर पिछले की अगले को दे रहे हो। किसी ने ऐसा सोचा है? आई थिंक वो ऐसे नहीं कर सकते, वो हम अ, मेथड होगा। नहीं नहीं, ये बातें जो मल्टीपल है ना मल्टी लेवल है उसके अंदर यही फर्क है कि मैं अपने प्रीवियस वन की प्रॉपर्टीज जो है ना वो अगले को दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेरेंट है एंड ये मेरा चाइल्ड है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज को दी। अब जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है मैं इसको दे सकती हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है ना, क्योंकि प्रीवियस की प्रॉपर्टी सारी इसके अंदर आ गई, इसकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई इसके अंदर। अब जब मैं आगे जाऊंगी ना तो इन तीनों चारों की मतलब तीनों की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी मेरी इसके अंदर, ठीक है। एंड जब मैं इसको कहूंगी ना कि नीचे एक्सेस करे तब इन चारों की जो चीजें होंगी ना या प्रॉपर्टीज होंगी मेरे पांचवे के अंदर होगी। इसका नाम जो हम कहेंगे कि ये होता है मल्टी लेवल, जिसमें क्या होता है कि आखिरी वाली जो होती है ना हमारे पास उसके अंदर मेरे प्रीवियस जितने भी होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद होती हैं। अगर मैं खाली इसको कॉल अप करती हूँ ना, इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और इसको नीचे कॉल अप करती हूँ तो इसके अंदर प्रीवियस जो मेरे पास पड़ी होंगी ना वो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कह दूं कि मेरे पास आता है नेम एंड सेकंड आता है मेरे पास इसका कह देते हैं सेक्शन, थर्ड आता है मेरे पास क्लास, फिर आती है रोल नंबर, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं दे देती हूँ इसकी लेंथ, कोई भी नाम रख लें आप, ठीक है ना। अब मैं चाहती हूँ जब मैं इसको कॉल अप करूंगी ना लेंथ, तब इसके अंदर मेरे पास NSCRL, ठीक है। मतलब इन पांचों चीजों का जो मिक्सचर है ना वो मेरे पास इस आखिरी वाली जो चीज है उसके अंदर पड़ा होगा। इसको हम लोग कह देंगे मल्टी लेवल, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ ना नेक्स्ट वाली की टाइप की, ठीक है, मैं आपको फॉलोइंग वैसे बता रही हूँ, अभी हम इसके डिटेल से कोड जो है वो पढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ इसकी हाइब्रिड की, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें मेरे पास जो है वो एक पेरेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है मेरा ये है पेरेंट, ठीक है। एंड जो ये है ना वो मेरे दो चाइल्ड हैं, ठीक है। एंड फिर ये भी एक चाइल्ड है, मतलब तीन चाइल्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस ए ने में अपनी प्रॉपर्टी जो दे दी क्लास बी को और क्लास सी को, मतलब दो चाइल्ड को दे दी, ठीक है। अब जो बी और सी पास दोनों के पास जो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई थी ना वो एक हम लोग जो है ना वो डी को दे सकते हैं, ठीक है। जो हाइब्रिड है ना उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टीज एक चाइल्ड को जो है वो इजीली दे सकते हैं, ठीक है। अब जो हायरार्किकल आती है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है ना मोस्टली, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये पेरेंट है एंड जो ये मेरे पास है चाइल्ड।
अब जो है मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टीज बजाय मैं इस वाले लेने से, इससे मांगने से या इससे मांगने से मैं डायरेक्ट बात करके खुद ही ले लूँ, ठीक है। मतलब मेरा चाइल्ड जो है वो डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट है अपने पेरेंट्स से, एंड हर कोई अलग से अपनी प्रॉपर्टी खुद से ले रहा है, ठीक है, बाय पेरेंट्स। तो इस वाली चीज को मैं कह दूंगी कि ये मेरे पास होती है हायरार्किकल, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा होता है कि हर इंडिविजुअल चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो अपने पेरेंट्स से खुद ले रहा होता है। अच्छा, इसमें किसी को कोई अगर कुछ समझ नहीं आ रही है तो वो पूछ सकते हैं। कुछ समझ आई है? थोड़ी थोड़ी आई है, सिंगल वाला मुझे समझ में आया था एंड हम्म, मल्टीपल, आई थिंक सो इस वाले में कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि शायद इसमें कहा जा रहा है कि चाइल्ड भी कॉल कर सकते हैं। नॉर्मली आपने मुझे भी जब शुरू में बताया था कि हमेशा जो है वो चाइल्ड कॉल कर सकता है फंक्शन को मेन क्लास में, पेरेंट मतलब को। हम क्या कर सकते हैं, इसमें यही हो रहा है, चाइल्ड ही ले रहा है, लेकिन एक तरह से होता है ना कि जैसे बाकी क्लासेस की बात करते हैं ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं उसको। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है ना वो पेरेंट सिंगल प्रॉपर्टी जो है ना अकेले अकेले चाइल्ड को दे रहा होता है। जैसे मल्टीपल में होता है ना कि पिछले से कनेक्टेड होता है हमारे पास, इसमें ये चीज नहीं है। इसमें इंडिविजुअली हर इंसान जो है या हर चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट से डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। वो उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो डायरेक्ट ले पा रहा है, बजाय वो इसका दूसरे। मतलब है उसकी हम्म एक प्रॉपर्टी अगर एक चाइल्ड को मिल गई फिर दूसरे को नहीं मिलेगी, हम्म ये क्या है? ओके। मतलब ऐसे समझ लो, इसके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना वो, हम पिछली क्लासेस हम मल्टीपल में ये कर रहे थे कि ये जो था ना वो मेरा ये काम कर रहा था कि पिछले से ये मांग रहा था, ठीक है ना, है ना। तो हम्म। इसमें ये नहीं हो रहा, इसमें वो कह रहा है कि मैं बजाय पिछले से लेने के मैं डायरेक्ट जो है ना वो अपने पेरेंट से लूं। तो ये क्या करेगा, ये जो है ना जब ये इसको कॉल अप कराएगा ना इस चाइल्ड को अपने पेरेंट के नाम से, फॉर एग्जांपल इसका नाम टी है क्लास का, तो जब ये कॉल कराएगा ना इसकी अलग से इसके पास चली जाएगी, बजाय इसने इससे मांगने से ना इसने डायरेक्ट जो है ना पेरेंट की प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले ली। फिर जब ये सी, अब इसका नाम फॉर एग्जाम्पल ये चाइल्ड 2 है, ठीक है, ये चाइल्ड 1 था, इन चाइल्ड 2 है। अब जब ये मांगेगा ना पिछले से, तो ये इससे मांगने के बजाय कि ये मेरे पीछे था, ठीक है, या मतलब मेरी पिछले वाली क्लास थी, ये डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से मांग रहे हैं। मतलब उसको पी को जो है ना वो कॉल अप करवा रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज इसके पास आ गई, पांचों की पांचों। अब ये C3, इससे पीछे मैंने 2 क्लासेस क्रिएट की थी, एक C1 के नाम से और एक C2 के नाम से। अब ये सोच रहा है कि मैं बजाय इससे मांगू इन दोनों से, मैं डायरेक्ट जो है मैं अपने पेरेंट से मांग लेता हूँ। तो ये C3 जब पी को कॉल करेंगे ना तो डायरेक्ट पेरेंट की प्रॉपर्टी जो है वो पांचों की पांचों इसके पास भी आ जाएंगी। सही है। ओके। ठीक है, बाकी तो ठीक बनता है उसको स्टडी करेंगे। टाइम देखो, मैं खत्म हो गया। अच्छा सर, आपकी काफी आवाज लैग कर रही है, अभी मुझे समझ नहीं आई, किसी को समझ आई है तो मुझे बता दे। मैंने कहा मेरी वैसे भी खत्म हो गया, कल इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। किसी को फिर समझ आपकी आई आवाज, है? नहीं मुझे भी नहीं आई। हेलो, अब आ रही है? जी। मैंने कहा इसको कल जो है दोबारा डिस्कस करेंगे। ये मेरे टेंशन है तो इसमें पेरेंट्स और चाइल्ड की प्रॉपर्टी अलग अलग जो दे रहा हम्म, है प्रोग्राम के थ्रू। अभी तो टाइम नहीं बचा, वैसे भी टाइम हो गया नेक्स्ट सेक्शन में। जी जी, ओके। अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू। या, थैंक यू। हाफिज। अल्लाह।